गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारा पाठ देख रहे हैं, पाठ क्रमांक 13, ठुकरा दो या प्यार करो। ये जो पाठ है, इस पाठ की कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान और इस पाठ का जो है हम अभ्यास कार्य देख रहे हैं। अभ्यास कार्य में जो है हमने अब तक जो है मौखिक लिखित प्रश्न, लघुत्तर या दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सप्रसंग, व्याख्या स्पष्ट कीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, भाषा की बात और कुछ व्याकरण से इतना भाग देखा है। तो आज जो है उसके आगे देखेंगे कुछ कल्पना, कुछ अनुमान। पहले हमें जो है कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके ऊपर हमें कुछ कल्पना करनी है, सोचना है और फिर जो है अनुमान लगाना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है, इस कविता में ईश्वर की भक्ति की बात कही गई है। इस कविता में ईश्वर की भक्ति की बात कही गई है। ईश्वर के अतिरिक्त और किस किस की भक्ति की जा सकती है? तो मुझे बताइए, ये जो प्रश्न पूछा गया है कि इस कविता में जो है आपको जो है ईश्वर की भक्ति के बारे में बताया गया है, तो आपको बताना है कि ईश्वर के अलावा हम जो है किस किस की भक्ति कर सकते हैं। जी हाँ, किस किस की कर सकते हैं? ईश्वर के अतिरिक्त जो है हम गुरुजनों की, माता पिता की, बड़े बूढ़ों की जो है, और जो प्रकृति है और उसी के साथ पृथ्वी की जो है भक्ति की जा सकती है, कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? किसके प्रेम तथा किसके भक्ति, किससे जो है प्रेम तथा किससे भक्ति की जा सकती है? तो आपको पूछा गया है कि भक्ति और प्रेम, इसमें क्या अंतर है, क्या फर्क है, और प्रेम किससे किया जा सकता है और भक्ति किसकी की जा सकती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो भक्ति होती है वो अपने से श्रेष्ठ जो होते हैं, चाहे वो व्यक्ति अपने से जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनकी जो है क्या की जा सकती है? भक्ति की जा सकती है। और जो प्रेम होता है, जो हृदय में, जो हमारे हृदय के करीब है, उससे जो है प्रेम किया जा सकता है। और चाहे वो जो है हमारे माता पिता हो, भाई बहन हो, या हमारे हम उम्र के जो मित्र है, दोस्त है, ये जो है इनसे जो है प्रेम किया जा सकता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, भगवान के मंदिर में हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं। भगवान के मंदिर में हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, पर यहाँ जाकर आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? बताइए, भगवान के मंदिर में हम जो है भगवान का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? वहां जाकर अपनी आंखें बंद कर देते हैं। तो ये क्यों बंद करते हैं हम आंखें? तो देखिए, भगवान के मंदिर में जब हम अपनी आंखें इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि हम ईश्वर की छवि अपने हृदय में, यानी अपने दिल में उतार कर उसका ध्यान या स्मरण करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, उत्प्रेरक प्रश्न पूछा गया है, किसी भी प्रार्थना स्थल में मनुष्य ईश्वर के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है, इसके पीछे कौन सा भाव निहित है? देखिए, आपने देखा होगा कि जो प्रार्थना स्थल है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, ये जो प्रार्थना स्थल है, यहाँ पर जाकर मनुष्य जो है ईश्वर के सामने जो है नतमस्तक हो जाता है। तो इसके पीछे कौन सा भाव है, ये आपको बताना है। तो देखिए, किसी भी प्रार्थना स्थल में ईश्वर के सम्मुख जो है नतमस्तक होने के पीछे यह भाव है कि हम ईश्वर के समक्ष अपने को शूद्र मानते हैं। मतलब क्या है? ईश्वर से हम अपने आप को क्या है? कम लेते हैं, कम मानते हैं, और अपना प्रेम, भक्ति और उनके प्रति जो है विश्वास, इस वजह से जो है उनके आगे हम जो है क्या करते हैं? जी हाँ, अपना सिर झुकाकर उनके प्रति का जो हमारा प्रेम है, भक्ति है और विश्वास है, ये हम प्रकट करते हैं, जताते हैं, है ना। आगे देखिए, कार्यकलाप। कार्यकलाप में पहला प्रश्न है, हिंदी की प्रमुख कवयित्रियों के जीवन तथा कृतित्व पर एक परियोजना कार्य जो है कीजिए। तो देखिए, आपको क्या करना है, जो हिंदी की प्रमुख कवयित्री है, जितने भी आपको पता है उनके बारे में जो है आपको
मालूमात हासिल करनी है और उनके जीवन के अंदर उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं, कौन कौन से पुस्तक लिखे हैं, ये जो है आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न है, मन मंदिर सबसे बड़ा उपासना ग्रह है, इस पर वाद विवाद या परिचर्चा कीजिए। तो आपको ये जो है इसके बारे में अपने विचार प्रकट करना है कि जो मन मंदिर है, जो हमारा हृदय है, वो जो है सबसे बड़ा उपासना ग्रह है या प्रार्थना स्थल है, ठीक है। ये जो है आपको बताना है, इसके ऊपर जो है आपको चर्चा करनी है। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारते हैं तो कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद कीजिए। तो आपको जो है अपने विचार प्रकट कर जो है वीडियो बनाकर भेजना है कि देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, ईश्वर के प्रति जो है अपना विश्वास रखते हैं, उसके अस्तित्व को जो है स्वीकार करते हैं, और कुछ लोग जो है ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। तो आप जो है ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं या नकारते हैं, ये जो है आपको वीडियो में बताना है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए कि इन सब स्थानों में क्या समानता है। कम से कम 3 समानताएं लिखिए, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं, इन चित्रों को जो है आपको देखना है, ठीक है। और ये जो चित्र है ये प्रार्थना स्थल के चित्र है सभी, है ना। तो इनके अंदर क्या समानताएं होती है ये आपको बताना है। कोई भी 3 समानताएं लिखनी है तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिए, तो आपको लिखना है सभी धार्मिक स्थल है, सभी क्या है धार्मिक स्थल है। दूसरी समानता क्या है, अलग अलग धर्मों के आराधना स्थल है, ठीक है। और उसी के साथ मन को शांति प्रदान करने वाले स्थान है। और एक और एक्स्ट्रा में लिख कर दिया है, आपको कोई भी 3 लिखने हैं। तो देखिए इनके निर्माण का प्रक्रिया में हर धर्म के लोगों का योगदान होता है। ये जो है कुछ समानताएं है, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ अतिरिक्त ज्ञान दिया गया है, वो भी देख लीजिए। रस 9 प्रकार के होते हैं, ये हमारे मन तथा हृदय पर एक प्रकार का विकार या प्रतिक्रिया पैदा करते हैं। ये कविता या काव्य का आधार है। ये 9 श्रृंगार 9 जो रस है, इसमें पहला रस है श्रृंगार रस, हास्य, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, वास्तव्य रस और शांत रस। ये जो है 9 जो रस के प्रकार है ये यहाँ पर हमें बताए गए हैं। आपको जो है ये जो 9 जो रस है इनके बारे में जो है आपको जानकारी हासिल करनी है। देखिए ये जो 9 रस है इनका जो है उपयोग किसमें किया जाता है, जी हाँ कविता या काव्य के अंदर किया जाता है, और ये काव्य या कविता के आधार होते हैं। इस तरह से ये जो पूरा पार्ट है हमने देखा है, इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।